जिले में कारोबारी खालिद और सपा नेता रॉबिन चौधरी के बीच हुई मामूली झड़प के बाद किसी को एहसास भी नहीं था कि यह राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। बिजनौर जिले में राजनीतिक दृष्टिकोण से यह सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। हालांकि इस घटना को देखकर ऐसा लगता है जैसे राजनीति का अस्तित्व भी खत्म हो गया हो। कई महीनों से किसी भी विपक्षी नेता ने इस मामले में आकर मामले का निपटारा नहीं करना चाहा और लगातार मामला तूल पकड़ता गया। अब आलम यह है कि रॉबिन चौधरी की पैरवी कर रहे भाजपा के पूर्व सांसद लगातार तालिब खालिद प्रकरण में कार्रवाई करा रहे हैं और दोनों पक्ष के बीच काफी खींचतान बनी हुई है। बुधवार को जांच के दौरान हुई घटना की वीडियो भी खूब वायरल हुई, लेकिन इसमें हैरानी की बात यह है कि विपक्ष की भूमिका बिल्कुल भी नजर नहीं आई, जबकि विपक्ष के नेताओं को बीच में हस्तक्षेप करके मामले को निपटा देना चाहिए था। विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो लोग ये समझते हैं कि इस विवाद में लड़ने वाले दोनों पक्षों का नुकसान है या फायदा है, तो वे गलत सोच रहे हैं। इसमें गरीब जनता का भी भारी नुकसान होगा। एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए, जो इस वक्त चरितार्थ हो गई। हाल ही में सपा नेता अनुज मलिक ने इस मामले में छलांग लगा दी। अनुज मलिक का दावा है कि वह इस मामले को लेकर जिले की फिजा खराब नहीं होने देंगे। अनुज मलिक ने अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें तालिब खालिद प्रकरण को लेकर कहा कि अब इस मामले को और आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। बुधवार को आरा मशीन पर हुई घटना के बाद भाजपा के पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह के नजदीकी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते पुलिस ने तालिब खालिद और आबिद को कोर्ट में पेश किया, जिसमें कोर्ट ने 1 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। हालांकि हंगामे के बाद थाने पहुंचे तालिब खालिद द्वारा भी अपने ऊपर हो रही कार्रवाई का विरोध किया गया था। जिले के तमाम सामाजिक लोग दबी जबान में एक दूसरे से कह रहे हैं कि कोई भी सामाजिक या विपक्ष का नेता बीच में आकर दोनों पक्षों का समझौता करा दे तो शहर में भाईचारा कायम रहेगा। ये बात रखी है और ये बात हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो शहर है वो हम उसके साथ चैन के साथ अमन के साथ हम रहना चाहते हैं। हमारी महात्मा बुजुर्ग की धरती है, आपके गंगा के इतने हम करीब हैं, गंगा के किनारे हम रहते हैं। इतना शानदार सुंदर शहर है हमारा बिजनौर। ये चैन से रहना चाहिए, अमन से रहना चाहिए और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। हम जाति धर्म के नाम पे कोई भी गलत नहीं होने देना चाहिए। जो गलत है प्रशासन उसके साथ गलत करे और प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। यहाँ कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक नेता आता है वो अपना काम करके चला जाएगा, जिसकी प्रॉब्लम आम जनता को होगी। इस पे हम काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। हम बिल्कुल भी, हमारे आज बुजुर्ग आए, गांव-गांव से आए, सारे बुजुर्ग थे और हम ये गलत नहीं होने देंगे। हम अच्छा संदेश यहाँ देंगे और जो सच्चाई आप लोगों को दिखानी चाहिए। किस तरह की वो कार्रवाई चाहते हैं आप लोग प्रशासन से? हम यही चाहते हैं कि अगर वास्तव में कोई गलत कर रहा है तो प्रशासन अपना काम करे, मुकदमे करने मुकदमे करें, मगर नेताओं को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वो व्यापारी हैं, व्यापार को व्यापार की तरह से रहना चाहिए, नेतागिरी नेतागिरी की तरह से करना चाहिए और प्रशासन अपना काम करे, सरकार अपना काम करे और प्रशासन को सही काम करना चाहिए। किस प्रकरण को लेकर? ये प्रकरण आपका आरा मशीन वाला था और जो माहौल इस बात से बिगड़ रहा था कि हिंदू मुस्लिम का माहौल जो बन रहा था, जाति और धर्म के बांटने की बात बीच में चल रही थी, इतनी आपकी मीडिया पे चल रहा था, शायद वो कहीं गलत है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। जो गलत लिख रहा है मैं उसके बिल्कुल साथ नहीं दूंगा और सही होना चाहिए। और आप मानते हैं एक तरफा कार्रवाई हो रही है इसमें? मैं इस बात के लिए नहीं कहूँगा कि एक तरफा कार्रवाई हो रही, मगर कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। किसी आदमी को ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। अगर वो टॉर्चर हो रहा है मीडिया के द्वारा, जो मैं देख रहा हूँ, अगर वो टॉर्चर हो रहा है तो इतना टॉर्चर नहीं, इतना व्यापार किसी का ख़त्म नहीं करना चाहिए। नेताओं को इसमें हट जाना चाहिए। जैसे अभी आप बता रहे हैं दूसरा प्रकरण जो है तालिब खालिद वाला, ये मीडिया का सपोर्ट लेना ही नहीं चाहते तो मीडिया खुद छोड़ जाएगी? ऐसा नहीं है। आप लोग अच्छी खबर के लिए, गलत खबर के लिए, सही चलाने के लिए आप खुद भी पहुंचते हो। किसी के बुलाने से भी ऐसा नहीं कि आपको बुलाएंगे तभी आप जाओगे। आपकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं समाज के लिए बनती है कि आप उसमें अच्छा लिखें और सही लिखें। जो सही है वो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सद्भाव बिगड़ने की कोई आशंका है? सद्भाव बिगड़ने की बिल्कुल आशंका है और इसी पे सर देखो, अभी क्या है कि 2027 में चुनाव है, सब लोग चौकस हैं, सब लोग जानते हैं और चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, कोई भी हो, वो समझ रहा है कि कहीं ना कहीं माहौल को गर्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारी आप सब लोगों की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ये बनती है कि शांति के साथ, वोटों के साथ, आम जनता के बीच में जाके वोट मांगो। जाति और धर्म के बीच में ये काम करके बिल्कुल वो नेता कभी हो ही नहीं सकता जो धर्म और जाति की राजनीति करेगा। क्या समाजवादी पार्टी इस प्रकरण को ऊपर तक पहुंचाएगी? बिल्कुल ऊपर तक जाएगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी तक ये जाएगा कि ये हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। अब वो क्या स्टैंड लेंगे वो देखेंगे। अखिलेश, धन्यवाद।